सावली वन क्षेत्र में बाघिन को पकड़ने में वन विभाग को मिली सफलता। तूफान समाचार के लिए सावली से संवाददाता राकेश मेश्राम की विशेष रिपोर्ट। चंद्रपुर जिले के सावली वन क्षेत्र में पिछले 1.5 माह से ग्रामीणों और वन विभाग की नींद उड़ाने वाली बाघिन को आखिरकार पकड़ लिया गया। यह अभियान रविवार दिनांक 7 सितंबर 2025 को शाम 5:02 पर सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। वन विभाग की टीम ने बाघिन को सावली वन क्षेत्र के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1662 में घेराबंदी करके बेहोश किया और सुरक्षित पिंजरे में स्थानांतरित किया। 1.5 माह से थी दहशत का कारण। सावली तथा आसपास के क्षेत्रों में बीते 1.5 माह से यह बाघिन लगातार देखी जा रही थी, कभी खेतों के किनारे, कभी नालों के पास और कई बार गांवों के नजदीक। उसके पत्ते न मिलने से स्थानीय ग्रामीणों में भय का वातावरण बना हुआ था। इसलिए विभाग लगातार प्रशिक्षण, तकनीकी साधनों और विशेषज्ञों की मदद से ऐसे अभियानों को सफल बनाता है। बाघ मानव संघर्ष की रोकथाम। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मानव और बाघ के बीच संघर्ष कम करना है तो जंगल के भीतर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना होगा, शिकार की संख्या बढ़ानी होगी, पानी के स्रोतों का संरक्षण करना होगा और बाघों को पर्याप्त क्षेत्र देना होगा। साथ ही ग्रामीणों को जागरूक करना और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करना भी आवश्यक है। तूफान समाचार की रिपोर्ट। सावली वन क्षेत्र में बाघिन को पकड़ने का यह अभियान वन विभाग के समर्पण और टीम वर्क का उदाहरण है। 1.5 माह से लगातार मेहनत और रणनीति के बाद आखिरकार ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकी। इस सफलता के बाद एक और जहां वन विभाग की सराहना हो रही है, वहीं यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि वन्यजीवों और इंसानों के बीच संतुलन बनाए रखना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए पूरी खबर सिर्फ तूफान समाचार पर। संवाददाता राकेश मेश्राम, सावली। किसान अपने खेतों में अकेले जाने से डरने लगे थे, पशुधन पर हमले की आशंका बनी रहती थी। ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने विशेष निगरानी और पिंजरे लगाने का कार्य शुरू किया था। वन विभाग का सुनियोजित अभियान। इस बाघिन को पकड़ने के लिए वन विभाग ने बीते कई दिनों से विशेष रणनीति बनाई थी। मौके पर कैमरा ट्रैप लगाए गए, पदचिह्न और मूवमेंट पर लगातार नजर रखी गई। जैसे ही बाघिन की सटीक लोकेशन का पता चला, तुरंत एक विशेष टीम को अलर्ट किया गया। शाम के समय वन कक्ष क्रमांक 1662 में बाघिन की हलचल दर्ज हुई और अभियान शुरू किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी। इस पूरे अभियान का नेतृत्व चंद्रपुर के मुख्य वन संरक्षक श्री रामानुजम ने किया। उनके साथ चंद्रपुर के प्रभागीय वन अधिकारी राजन तलमले, सहायक वन संरक्षक विकास तारसे, सावली वन परिक्षेत्र अधिकारी विनोद धुर्वे, जीव विज्ञानी अक्षय नारनवारे, क्षेत्र सहायक पाथरी नंदकिशोर पाटिल तथा वन रक्षक अनिल मेश्राम और उनकी टीम पूरी तत्परता से जुटी रही। वन रक्षक दल में नन्हे, खुदे, कराड़, नागोसे, आड़े, अखाड़े, बोनलवार, मुरकुटे, बोरकर, अहिरकर और सोनेकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अतिरिक्त डांगे, महादेव मुंडे, अतिन मानकर तथा पीआरटी चामुनिफंद्रा, खानाबाद और करगांव की इकाइयां भी इस विशेष अभियान का हिस्सा बनी। विशेषज्ञों की मदद से हुआ ऑपरेशन। बाघिन को सुरक्षित पकड़ने के लिए पशु चिकित्सक डॉ कुंदन पोड़चिलवार, टीटीसी चंद्रपुर, ने ट्रैंक्विलाइज्ड गन से बेहोश करने का कार्य किया। उनके साथ वन परिक्षेत्र अधिकारी चंद्रपुर घनश्याम नायगावकर और आरआरयू टीम चंद्रपुर ने भी संयुक्त रूप से कार्य किया। पूरे अभियान में तकनीकी और चिकित्सकीय सावधानी बरती गई ताकि बाघिन को किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति न पहुंचे। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। बाघिन के पकड़ में आने के बाद सावली और आसपास के गांवों के लोगों ने राहत की सांस ली है। कई सप्ताह से ग्रामीणों के बीच डर का माहौल था। किसान रात के समय खेतों में पहरा दे रहे थे, बच्चों को घरों से बाहर निकलने पर रोक लगाई गई थी। अब वन विभाग की इस सफलता से लोगों ने चैन की नींद ली और विभाग की मेहनत की सराहना की। बाघिन को कहाँ ले जाया जाएगा? वन विभाग के अनुसार पकड़ी गई बाघिन का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में वह पूरी तरह स्वस्थ बताई गई है। आगे उसे उचित वन्यजीव अभयारण्य या बचाव केंद्र में छोड़ा जाएगा। इसका अंतिम निर्णय मुख्य वन संरक्षक और उच्चाधिकारियों के परामर्श से लिया जाएगा। लगातार बढ़ती बाघों की गतिविधि। चंद्रपुर जिला महाराष्ट्र का टाइगर डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। यहाँ के ताडोबा, अंधारी व्याघ्र प्रकल्प सहित अन्य वन क्षेत्रों में बाघों की बड़ी संख्या मौजूद है। यही कारण है कि समय समय पर इन बाघों का मूवमेंट इंसानी बस्तियों के नजदीक बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों में शिकार की कमी और प्राकृतिक आवास के सिकुड़ने के चलते बाघ मानव बस्तियों की ओर आने लगे हैं। वन विभाग की चुनौतियां। वन विभाग के लिए ऐसे अभियानों को अंजाम देना बेहद कठिन होता है। एक ओर बाघों को सुरक्षित पकड़ना, दूसरी ओर ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, दोनों बड़ी जिम्मेदारियां होती है। जरा
सी चूक से जनहानि या बाघ के जीवन पर खतरा मंडरा सकता है।